हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं और उसमें हम आपको पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे जेके एसएसबी की। और आपको पता ही है उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स 10 मार्क्स का आएगा। हम इसके सिलेबस को पूरा डिस्क्राइब करेंगे और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आपको पता ही है कि उसमें सिलेबस में आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के टॉपिक्स 11 टॉपिक्स दिए गए हुए हैं, जिसमें जैसे फर्स्ट टॉपिक आ गया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसे आपको बाकी टॉपिक्स भी दिए हैं। हम इस पे अभी टॉपिक्स पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कितने टॉपिक्स दिए हैं। आपको अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जेके एसएसबी में के एग्ज़ाम्स के मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के 10 मार्क्स रखे हैं और उसमें कितने टॉपिक्स दिए हैं, 11 टॉपिक्स दिए हैं। हम आपको एक एक करके ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, इनकी पूरी डिटेल्स देंगे, बेसिक लेक्चर्स पूरे प्रोवाइड करेंगे और साथ में आपको उसके बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आपको जेके एसएसबी में आते हैं वो भी साथ साथ में क्लियर करेंगे। ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है उनके लिए स्पेशल हमने ये मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के क्वेश्चंस लाए हैं और इनको बिल्कुल बेसिक से हम करवाएंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी 100% स्कोर करेंगे। ठीक है, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसका मैथमेटिक्स का थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले हम आपको मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे। मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, द स्टडी ऑफ चांस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या बताया? द स्टडी ऑफ द चांस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। अब हमें पता नहीं है ना कि प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया, जैसे हमें पता नहीं है, मतलब बेस ऑन गेस वर्क। गेस वर्क का मतलब हो गया जैसे हम टॉसिंग अ कॉइन, हम कॉइन को टॉस करते हैं। ये इसकी एग्जांपल बताइए बेटा। टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। और एग्जांपल में क्या बताया? प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी या बेस्ड ऑन गेस वर्क। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम पहले नहीं बता सकते कि क्या चीज़ आएगी, हेड आएगा या टेल आएगा। इससे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। मतलब स्टडी ऑफ चांस ऑफ इवेंट हैपनिंग, कि क्या हम स्टडी कर रहे हैं कि वो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। इससे हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी कौन सी है, हेड की है या टेल की है। ये बेस्ड अपॉन गेस वर्क, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब हम बताएंगे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ऐसा ऑपरेशन जिसमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। जैसे अभी हम टॉसिंग अ कॉइन, हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट है। अगर हम डाइस फेंक रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है। अब वो एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे ड्राइंग अ कार्ड, हम कार्ड ड्राइंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें से, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उसमें से हम कार्ड्स क्या करते हैं? ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। 1 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, क्वीन लगा रहे हैं, किंग लगा रहे हैं। वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप्स का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कितने टाइप का होता है। आपको पता होना चाहिए 2 टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा क्या होता है? ये वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें अगर हम कोई भी जैसे हम डाइस हम थ्रो करते हैं तो उसमें क्या आता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 और 6। जो डाइस के नंबर होते हैं 6, वो कोई भी आ सकते हैं। जो भी नंबर आ सकते हैं, हर एक की पॉसिबिलिटी है। रेंडमली हर एक की पॉसिबिलिटी बनती है। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। सारों की पॉसिबिलिटी बनती है आने की। उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि रैंडमली हर चीज़ आएगी। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, हेड के भी आने के चांसेस हैं और टेल के भी आने के चांसेस हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है?
डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट ये होता है जिसमें चांस सिर्फ एक ही हो, आइडेंटिकल या सेम चांस हो, आउटकम्स जो हमें मिलते हैं बेटा वो सेम मिलते हैं। अब वो आप बोलेंगे कैसे, तो हम बोलेंगे अगर हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, आपको पता है कॉइन के ऊपर क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, दो फेसेस होते हैं उसके, हेड और टेल, हेड और टेल। अगर हम क्या करते हैं कि जो नीचे हेड है इसको रब करके वहाँ पर भी हम टेल कर देते हैं। अब इसके चांसेस क्या है, हर बार क्या आएगा अगर हम टॉस करेंगे, हर बार हमारे पास टेल ही आएगा, हर बार हमारे पास आने की क्या चांसेस हैं, टेल। तो सेम आउटकम आएगी, क्या आएंगे, सेम आउटकम्स आएंगे। जो सेम आउटकम्स आएंगे इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें अगर हमारे पास कोई सपोज करो टॉसिंग का कॉइन ही कर रहे हैं, उसमें हमें हेड भी मिलता है और टेल भी मिलता है, मतलब दोनों के आने के चांसेस हैं रेंडमली, उसको हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ गया ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, और ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। एग्जाम्पल देके बताया गया हुआ, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स देन ईच टॉस इज कॉल्ड अ ट्रायल। अगर हम कॉइन को 20 टाइम्स फेंकते हैं, टॉस करते हैं, अगर 20 टाइम हम टॉस कर रहे हैं तो वो क्या है, ट्रायल है। एक बार हमने टॉस किया, दो बार हमने टॉस किया, थ्री टाइम्स हमने टॉस किया, 4 टाइम हमने टॉस किया, वो क्या है, ट्रायल, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, हम इसको नोट में रख रहे हैं कि द फर्स्ट बुक ऑन द प्रोबेबिलिटी वॉज रिटन बाय द इटालियन मैथमेटिशियन। जो आपका फर्स्ट बुक लिखी थी वो रिटर्न की थी, वो कौन था, इटालियन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था जी कार्डेनो। 1501 से लेकर 1576 ये बॉर्न है, ये इनकी डेथ है। उसके बाद हम बोलेंगे द टाइटल ऑफ द बुक वॉज, उन्होंने कौन सी बुक टाइटल दी थी, वो लिखी थी बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। और पब्लिश कब हुई थी, 1663। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं, ये आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से जिन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी प्रोबेबिलिटी पे, वो कौन से मैथमेटिशियन थे, इटालियन थे, ग्रीक के थे, फ्रेंच के थे, जर्मन के थे, तो आपको पता होना चाहिए इटालियन। उसके बाद उनका नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी कार्डेनो, ठीक है। कौन सी बुक लिखी थी, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, कब पब्लिश हुई थी, 1663, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद इवेंट क्या होता है, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो भी हम आउटकम्स आते हैं एक्सपेरिमेंट से उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट्स। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या इवेंट मिलती है, या हेड आता है या टेल आता है, तो जो हेड है वो भी इवेंट है और जो टेल है वो भी इवेंट है। अगर हम क्या करते हैं, थ्रोइंग अ डाई, अगर डाई को हम थ्रो करते हैं तो वो उसमें 1 आता है, वो भी एक इवेंट है, 2 आता है, वो भी एक इवेंट है, 3 आता है, वो भी एक इवेंट है, 4 आता है, वो भी एक इवेंट है, 5 आता है, वो भी एक इवेंट है, और 6 आता है, वो भी एक इवेंट है। समझ आ गया आपको बेटा इवेंट क्या होता है। आपको एक पॉइंट और क्लियर करते हैं कि अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें जो नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसको जो हम एक ब्रैकेट में रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हो गया, जो हमें कितनी इसमें चीज़ें मिल रही हैं, हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो सारा कुछ मिलता है वो हमारे पास हो क्या होता है, सैंपल स्पेस। जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं 1 टाइम, कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, कितने टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो हमारी क्या बन रहा है, हमारा सैंपल स्पेस। हम बोलेंगे एक बार हेड आ रहा है और एक बार टेल आ रहा है, ये क्या बना, हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें हम पॉइंट क्लियर करेंगे, अभी हम आपको थोड़े बेसिक लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये इसका फॉर्मूला किसका, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं और कॉइन टॉस करेंगे तो हमें एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम एक बार टॉस कर रहे हैं, 1 टाइम टॉस कर रहे हैं,
तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लगा लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगा, हम बोलेंगे ऊपर आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, जिसको हम FO लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए, हेड हमारे पास एक ही है 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 और 2, नीचे 2। ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। जैसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी लगा लो किसकी, टेल की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसमें वन टाइम में प्रोबेबिलिटी लगा लो टेल की, तो हम बोलेंगे सबसे पहले आ गया आपका, ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, एक मिनट चेक कर लो, ये आ गया टोटल आउटकम्स और ये आ गया फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स और नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आया, टेल, टेल हमारा फेवरेबल है, जो हमें चाहिए वो आ गया टेल, वो टेल क्या आ गया 1, एक बार आया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए 1 और 2, आ गए 2, ठीक है। ये आ गया, इस तरीके से आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है और टेल क्या होता है और हेड क्या होता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आएगा। क्या चीज़ है ये, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है बेटा वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा या बड़ा होगा, और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी जब भी आपको मिलेगी बेटा वो किसके बीच में मिलेगी, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी प्रोबेबिलिटी, हमेशा क्या होगी 0 और 1 के, 0 से बड़ा होगा और 1 से, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, और 0 और 1 भी होगा, ठीक है, इनके बीच में भी आएगी और 0 और 1 भी होगी, ठीक है। ये था आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब आ गया एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कोई रेंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमें जो आउटकम मिलते हैं, एक एक आउटकम मिलता है, सेपरेट आउटकम मिलते हैं, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं 1 टाइम, ठीक है, तो हमने सबसे पहले हेड का निकाला, तो देखो एक का निकाला पहले हेड का निकाला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने, हेड कितनी बार आया हुआ, एक बार आया हुआ, इसलिए 1 लिखा, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 2, तो हमने लिख दिया 2। तो ये हमने एक निकाला अभी, ठीक है, किसका निकाला, हेड का। ये आ गया हमारा क्या, एलिमेंट्री इवेंट। ये क्या आ गया हमारा एलिमेंट्री इवेंट। जैसे हमने टेल का निकाला, ये भी सेपरेट लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं ना, अलग अलग लगा रहे हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकाला टेल का, तो टेल का आ गया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब देखो टेल कितनी बार है, हम बोलेंगे सैम्पल स्पेस में देखा हमने बोला एक बार है, एक बार लिख दिया। टोटल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, हमने 2 लिख दिया। तो देखो हमने इसको सेपरेट अलग अलग किया है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे बेटा, ये फॉर्मूला है, आपको पेपर में आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ये नॉट, इसका नॉट का साइन होता है, ये नॉट का जो ऊपर बार लगता है इसका मतलब होता है नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक है। आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब इससे आपको देखा जाएगा तो 2 और फॉर्मूले बनते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये आ गया, तो जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की का आंसर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, जब भी हम किसी प्लस वाली चीज़ को उठा के इस साइड पे ले जाते हैं तो आपको पता साइन चेंज हो जाता है। तो हम जब उसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो एक फॉर्मूला बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इवेंट यहाँ पर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट प्लस में है, इधर से उठ के वहाँ पर जाएगा,
तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, या आपको एक ही फॉर्मूले से आपको 3 फॉर्मूले मिल गए, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, अब आगे एक और देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज़ 0। ठीक है, कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है और उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आती है तो वो 0 के बराबर आता है, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल अभी मैं नीचे दूंगा आपको कि ऐसे प्रोबेबिलिटी हम किसी भी इवेंट का निकालते हैं और वो आपको दिया नहीं, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो नेचुरली जब वो आपको दिया नहीं है तो वो 0 होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका 0 आएगा आंसर, उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन इज़ 1। मतलब अगर हम किसी की प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालते हैं और वो आती है 1, उसको हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं, या सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। सर्टेन इवेंट भी कहते हैं और श्योर इवेंट भी कहते हैं। ये आपको पूछ सकते हैं, ये आपको ऐसे दे सकते हैं, कैनॉट हैपन इज़ डैश डैश मतलब 0। कौन सा जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं होती है वो होगी 0 की, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कि है सर्टेन होती है, मतलब 1 आता है इसका, उसको हम कौन सी प्रोबेबिलिटी कहते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, इनकी एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा अभी। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। आपको पता होना चाहिए बेटा, जब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं और उनका सम करते हैं, जितनी प्रोबेबिलिटी करें हम, आपने एलिमेंट्री अभी इवेंट पढ़ा, मैंने आपको दिखाया एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। देखें, एलिमेंट्री इवेंट कराया ना मैंने आपको। अगर इन सारी जितने भी, जैसे हेड और टेल आया, और भी कोई प्रोबेबिलिटी आप ले लो, अगर हम इन सारों का सम करते हैं, प्रोबेबिलिटी का हमेशा 1 के बराबर आता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाल के देख लो, तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आया, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आया, 1/2। अब दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम लिया 1 + 1, तो देखो 2/2, और हमने चेक करके देख लिया कि हमने सम किया, प्रोबेबिलिटी जितनी भी हमने निकाली थी उनका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है, और 0 भी आता है और 1 भी आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आपको। देखो नीचे एक एग्जाम्पल लेके करवाया गया हुआ है। इफ़ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दिया हुआ है 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। देखो नॉट इवेंट वाला आ गया, आपको अभी फॉर्मूला करवाया था मैंने, ये वाला आप देखेंगे यहाँ से, और आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का फॉर्मूला आ गया 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, देखो यहाँ से ही फॉर्मूला निकाल दिया आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालने के लिए बोला हुआ है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दिया हुआ है 0.05, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का फॉर्मूला आता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें गिवन है 0.05, हमने 1 में से 0.05 माइनस किया तो आंसर आ गया 0.95। इस टाइप से आपको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे। अब एक और देखो फॉर्मूला आपको मल्टीपल चॉइस दिया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब कौन सा ऐसा है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, उसकी इवेंट नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का। तो हमने देखा 2/3 को लगा लेंगे बेटा, तो उसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, प्रोबेबिलिटी है। हम देखो ये नेगेटिव आया, वो आपको पहले टिक मार दिया मैंने। अगर प्रोबेबिलिटी तो पहले नेगेटिव में होती नहीं है, इसलिए तो ये तो हमारा इवेंट हो ही नहीं सकता, ये प्रोबेबिलिटी हमारा हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने इसका आंसर मार दिया कि हम सेकंड पार्ट इसका आंसर है -1.5। लेकिन आपको बाकी चेक करके बता रहे हैं। अब देखो 15% का आया था नीचे 100, और उसका पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0.15। तो ये भी देखो 0 से आगे आ रहा है और 1 से कम आ रहा है, 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है। और ये भी देखेंगे तो 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है। इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी में आता है, ये भी प्रोबेबिलिटी में आता है, ये भी प्रोबेबिलिटी में आता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर एक ये वाला ही है जो नहीं है इवेंट का, वो आ गया माइनस प्रोबेबिलिटी में होता ही नहीं है। और वैसे भी अगर माइनस नहीं भी होता तब भी ये 1.5 आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने नीचे लिख के बताया हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 and 1।
ठीक है। ये देखो बेटा, आपको एग्जांपल दी थी मैंने इम्पॉसिबल इवेंट की। तो जैसे आपको एक डाइस फेंकते हैं और डाइस का सैम्पल स्पेस मैंने आपको दिखाया था 1 2 3 4 5 6 आपको बना के दिखाया था। तो अब उसमें 6 तक नंबर आते हैं, 7 तो आता ही नहीं है ना। तो उसने बोला प्रॉपर्टी निकालो गेटिंग अ नंबर 7। अब डाइस में 7 नंबर तो आता ही नहीं है। अब डाइस में 7 नंबर नहीं आता तो उसका मतलब कि ऊपर तो 7 है ही नहीं है उसमें, तो हम बोलेंगे 0, क्योंकि है ही नहीं है उसमें। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये क्या आ गया, इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या आ गया हमारा, इम्पॉसिबल इवेंट। एक बार दोबारा चेक कर लें। ये देखो, जैसे हमने डाइस का सैम्पल स्पेस बनाया था, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब होता है कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। तो हम बोलेंगे 6 आ गए टोटल। और हमें बोला हुआ है 7 बताओ, इसमें 7 नंबर गेटिंग है 7 नंबर। 7 नंबर दिखाओ कितने हैं यहाँ पर, है 7 नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो आ गया 0। ऐसे इवेंट्स को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, जो कि हमें दिए ही ना हो, जो हो ही नहीं सकता हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 आया हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को हम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। श्योर इवेंट को हम क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। और आपने देखा होगा इसमें हमने बोला हुआ है गेटिंग अ नंबर, प्रॉपर्टी निकालनी किसकी, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से कम वालों की आपको प्रॉपर्टी निकालनी है। ठीक है, किसमें, डाइस में। डाइस में 7 से लेस देन कितने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ जाते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने आ गए, 6। और टोटल नंबर आउटकम कितने होते हैं, टोटल 6 ही होते हैं उसमें। 6 का 6 आ गया, दोनों कट गया और आंसर आ गया 1। देखो, जब भी 1 आएगा उसको हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। इसलिए मैंने आपको जो ऊपर समझाया था उसकी एग्जांपल्स आपको नीचे देख के बता दिया। और ये एग्जांपल दी है मैंने डाइस की, जिसमें हम थ्रोन करते हैं तो सैम्पल स्पेस बनता है 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है और श्योर इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कि आपको गिवन ना हो, और श्योर इवेंट क्या होता है, जब हम दोनों को सॉल्व करें और उसका आंसर क्या है 1, तो उसका मतलब वो क्या है, श्योर इवेंट है। आपको और भी एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल देके बताएंगे, और एग्जांपल आ गया आपके पास, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is, फर्स्ट दे दिया रेड बॉल, नॉट रेड और ब्लैक। अब क्वेश्चन क्या है, कहता है एक बैग है उसमें रेड बॉल 3 हैं और ब्लैक बॉल्स 5 हैं। ठीक है, हम रेंडमली उसमें से बैग में से बॉल निकाल रहे हैं। ब्लैक भी निकल सकती है, रेड भी निकल सकती है। ये तो वो हमारी प्रॉबिलिटी है कि कुछ भी निकल सकता है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो कहता है प्रॉपर्टी निकालो। जब हम बॉल निकाल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं इस की निकाल दो, रेड बॉल के निकाल दो, नॉट रेड के निकालो और ब्लैक के निकालो। इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बोलेंगे सबसे पहले हमें टोटल बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने बताया टोटल आउटकम्स हमें मिलने चाहिए, तो टोटल में हमने दोनों बॉल्स का सम कर लेना है। तो नंबर ऑफ़ रेड बॉल कितने हैं 3, नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स कितने हैं 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 3 + 5 = 8। ये आपने ओरली करना है, आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। आपने जो भी आपको दिया होगा उसका सम कर लेना है, टोटल कर लेना है। टोटल कितना है, टोटल निकाल लिया हमने। अब जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, हमें रेड बॉल की बोली है प्रॉपर्टी निकालने के लिए, तो रेड कितनी है 3, वो ऊपर लिखना है। जिसके निकालने के लिए बोला होगा उसको ऊपर लिखना है, और टोटल को हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, तो 3/8, क्योंकि इसका ऊपर क्या वाला होता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब रेड बॉल कितने हैं, वो है 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गया 8। ये इसका फॉर्मूला है प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब आ गया प्रॉपर्टी किसकी निकालनी, नॉट रेड बॉल। आपको नॉट रेड का मैंने हमेशा फॉर्मूला बताया, पीछे बताया, वो होता है 1 - प्रॉपर्टी ऑफ रेड बॉल। जैसे नॉट इवेंट का क्या होता है 1 - प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट। वैसे रेड का पूछा हुआ है तो इसलिए हम बोलेंगे 1 - प्रॉपर्टी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, नॉट रेड का बोला ना, तो 1 - प्रॉपर्टी ऑफ रेड बॉल। और रेड बॉल की प्रॉपर्टी हमने निकाली है 3/8, हमने यहाँ पर 3/8 ले दिया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया 5/3। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा क्वेश्चन में कि प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट प्लस प्रॉपर्टी ऑफ नॉट इवेंट हमेशा 1 के बराबर आता है। तो चेक करके देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट क्या है, हमारे पास रेड बॉल है, और नॉट इवेंट क्या है, नॉट रेड बॉल है। दोनों का आंसर चेक करेंगे 3/8 और 5/8, 3/8 और 5/8 सॉल्व किया एलसीएम लेके, हमारा आंसर आया 1। तो हमने बताया था ना प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट और प्रॉपर्टी ऑफ नॉट इवेंट हमेशा 1 के बराबर आएगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब हम एक और पॉइंट क्लियर करेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालते हैं। ब्लैक बॉल कितने दिए हमें, 5 दिए हैं। ब्लैक बॉल हमें ऊपर कितने दिए, 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 हमें मिल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। वो फेवरेबल आउटकम हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो यहाँ पर दिया होता है जो निकालना होता है हमेशा उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं। ये आपने याद रखना है फॉर्मूला। ऊपर कौन सा लिखते हैं, जो आपको बोला हो, ठीक है, और टोटल नीचे, ठीक है। इसे कहते हैं फेवरेबल आउटकम, इसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब देखो हम चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सम करते हैं हम जब जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ के आंसर निकले होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स के आंसर निकले होते हैं प्रोबेबिलिटी के, उनको सम करते हैं हमेशा 1 के बराबर आता है। तो देख लो हमें 2 ही इवेंट मिले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मिला था और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल मिला था। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का आंसर आया था 3/8 और ब्लैक बॉल का आया था 5/8, और दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, काट के 1। हमेशा जब भी हम सम करेंगे जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे उन सारों की प्रोबेबिलिटी के आंसरों का सम करेंगे, हमेशा 1 के बराबर आएगा बेटा। चाहे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल भी रखाओ, वाइट बॉल भी रखाओ, अब सारों के प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उन सारों के आंसरों का सम करेंगे, हमेशा 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा कि आपका सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़, आप बोलोगे 1, कि जब भी हम सम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स उनका हमेशा आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसकी आने वाली वीडियोस आपको पहले ही पता चल जाएगा, और साथ में हम इसके मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के आने हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, उसके बेस के सारे क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। पूरा जो सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, और उसके अलावा भी हम आपको सारा डिटेल में करवाएंगे। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब पक्का करें। थैंक यू।